तो पूरे भीख में 202 रुपए इकट्ठे हुए थे, उसका हमने ड्राफ्ट बना के माननीय योगी आदित्यनाथ को भेज दिया था। अगर ग्राम प्रधान चाहे तो लेखपाल अपनी मर्जी से जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। 2 चीज देखिए, एक पुलिस थाना और एक तहसील, राजस्व विभाग से सभी आदमी परेशान है। संजीव गिरी जैसे ही लोगों को आना पड़ेगा और लोग कुछ सीखें। अब देखिए, युवा को हालांकि सीखना चाहिए, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कुछ करने वाली है नहीं, जितना पब्लिक को लूट सकते हैं उतना लूटो। अभी हम मौजूद हैं बलिया में और हमारे साथ समाज सेवी सिंहासन चौहान जी, जो आजाद अधिकार सेना के जिला उपाध्यक्ष हैं। तो आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में। तो आप कुछ बताना चाहें कि हमारा देश जो है, भारत में जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है वो हमारे भारत की भूमि, हमारी धरती माता, जो जमीन है, हमारा खेत है, जिस खेत से हम लोग अनाज उगाकर खाते हैं, उसी भारत भूमि धरती माता से संबंधित ये जुड़ा हुआ है कि जो जमीन है उसी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल जाता है। लोगों का आरोप यही रहता है कि हमारी जमीन यहाँ है, वहां है, लेखपाल गड़बड़ा दिए तो ये गड़बड़ा दिए। चकबंदी के तमाम मामले आते रहते हैं तहसीलों में, और इसी को लेकर हम समाजसेवी सिंहासन चौहान जी हैं, जिससे बात करेंगे। तो एक बार छोटा सा परिचय दे दीजिए आप। मैं सिंहासन चौहान, जिला उपाध्यक्ष आजाद अधिकार सेना बलिया। आपका काफी अनुभव है, चकबंदी जो हुई है आपके ग्राम सभा में, तो उसी पर हम बात करेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी शिकायतें लेखपालों के खिलाफ, चकबंदी लेखपालों के खिलाफ तमाम शिकायतें तहसीलों पर आती रहती हैं। देखिए, चकबंदी विभाग ये बहुत बढ़िया प्रक्रिया है भाई, जहां पे यानी कि रास्ते वगैरह नहीं है, जहां पे रास्ते पतले हैं सही कर दिए जाए, लोगों के चक इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको एक जगह पे कर दिया जाए। मगर वर्तमान समय में चकबंदी क्या है, ये लूट के सिवा और कुछ भी नहीं है। लेखपाल लोग, कानूनगोई लोग सभी लूटने में लगे हुए हैं। इनका काम क्या है, किसी का चक उठा करके दूसरी जगह फेंक देना और फिर वहां से यहाँ लाने के लिए आप जो है मुकदमा दर्ज करिए, उसमें जो है 20,000 25,000 से धन की उगाही, लाखों रुपए तक, हाँ लाखों रुपए तक धन की उगाही कर रहे हैं। ये लूट के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जो भी चकबंदी प्रक्रिया है अब चल रही है आपके गांव में, वही अभी आपके बगल के गांव में हो रही है। फिर जब चंदायर कला, जो चंदायर बलीपुर का मामला था, उसमें आपने देखा मीडिया के माध्यम से कि उसमें भी घपला हुआ था। देखिए, हर जगह पे ऐसे ही है। इनकी जो है पूरा सिस्टम इन्होंने बना लिया है कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कुछ करने वाली है नहीं, जितना पब्लिक को लूट सकते हैं उतना लूटो। सिर्फ लूट रहे हैं, लूटने के सिवा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखेंगे कि जो लेखपाल, जो जितने भी जो चकबंदी के लेखपाल हैं या चकबंदी के सीईओ है, सब ये लोग काम करते हैं भ्रष्टाचार जमीन को इधर उधर करना, कि उनके पीछे आगे पीछे कोई और भी है। देखिए, ये तो है ही है, मेन तो वही है, करने वाले वही हैं। फिर पीछे कुछ दलाल लोग हैं जो हमको आपको पकड़ कर ले जाएंगे, भैया इतने पैसे दो, हम आपका काम करवा देते हैं। मगर ये इसकी प्रक्रिया इतनी यानी कि आगे है। अभी मान लीजिए सीईओ से आपका केस खारिज हो गया या आपके पक्ष में फैसला हो गया, दूसरी पार्टी फिर एसओसी से फिर यानी कि डीडीसी। तो जहां जहां पे आपकी फाइल पे यानी कि जो है आदेश होगा, वहां पे आपसे धन उगाही की जाएगी। 20,000 25,000 50,000 1 लाख, जैसे यानी कि जैसे आपकी जमीन की हैसियत है, जैसी कीमत है, उसके हिसाब से पैसे वसूले जाते हैं। कोई भी मतलब चकबंदी प्रक्रिया नियम के तरीके से नहीं की जाती है, और लोगों का आरोप आता है कि हमारी जमीन को इधर उधर कर दी है, उसके लिए पैसे उनसे मांगे जाते हैं। आपने सुना ही होगा, हमने भी सुना है। नहीं, वो तो देखिए, वो बिल्कुल सही है। सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट के अलावा और कुछ भी नहीं है। और इसमें हम किसान भाइयों की भी गलती है, जो अपना फायदे के लिए दूसरे की जमीन का नुकसान करवाते हैं, उसकी जमीन इधर उधर करवाते हैं, और फिर बाद में यानी कि जो है उसके लिए पैसे भी देते हैं। दोनों तरफ से पैसा जाता है, जो अपना काम करवा रहा है उसका भी, और जो उसके खिलाफ मुकदमा लड़ता है उसका भी। जो भी लोग, मतलब कि जो भी जनता है, जहाँ चकबंदी होती है, तो वो लोग नहीं चाहते कि हमारी जमीन इधर हो जाए। उसके बावजूद उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और लोगों को दलालों से सावधान होने के लिए आप क्या राय देंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी मेन चीज, यानी इसको समझिए आप, ये भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जो है ग्राम प्रधान होता है। अगर ग्राम प्रधान चाहे तो लेखपाल अपनी मर्जी से जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। उनको जो चकबंदी के नियम है, कायदे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने चक बनाने हैं। मगर पूरा जो टोटली यानी कि ये लोग जो है उल्टे सीधे चक बना रहे हैं। और ग्राम प्रधान एक हिदायत देते कि भाई हमारे जो गांव में किसान हैं, उनकी मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पे बैठ के चक बनाइए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से बैठ गए, तहसील में बैठे बैठे ही लोगों के चक बना दिए और
कहाँ पे जमीन क्या है, मौके पे क्या है, ये कुछ भी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती मैं इसमें ग्राम प्रधान की मानता हूँ। ग्राम प्रधान को आगे आना चाहिए, मगर ग्राम प्रधान को आजकल जो सिस्टम है ग्राम प्रधान, उससे पब्लिक सेवा से कोई मतलब नहीं है। कहाँ से कितने पैसे लूटे जाए, कहाँ से यानी कि जो है हमें कमीशन मिले, बस इसी चक्कर में लगे रहते हैं। हर गांव का यही हाल है सर। यानी कि ग्राम प्रधान चाहेगा तो गांव का एक भी व्यक्ति परेशान नहीं हो सकता है जमीन के मामले में। जी देखिए, एक्चुअल में हमें विस्तृत रूप से समझना होगा। जो सिस्टम बना हुआ है कि ग्राम प्रधान किस लिए बनाया गवर्नमेंट ने, कि भाई अब गांव में एक गांव की 5,000 आबादी है, लोगों की 5,000 समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, तो 5,000 आदमी तहसील पे नहीं जा सकते। वो सीधा गवर्नमेंट ने सीधा यानी कि सचिवालय बनवाया, किस लिए, कि लोग अपनी समस्या को ग्राम प्रधान तक लाएं और ग्राम प्रधान उस समस्या को लेकर के दिखाएंगे, भाई हमारे गांव की ये समस्या है, आप इसको हल करिए, जो जायज है तो क्यों नहीं हल होगी। भाई ग्राम प्रधान के ऊपर जिम्मेवारी है, ग्राम प्रधान सही निर्णय करके हमें ये चीज ऐसे चाहिए, तो क्यों नहीं होगा वो। जैसे आप देखते होंगे लोगों का, यानी कि कहीं किसी की पेंशन रुकी हुई है, किसी की किसान सम्मान निधि रुकी हुई है, तो कहीं विधवा पेंशन या इस तरह का जितना भी है, तो कहीं किसी को भागने की जरूरत नहीं है। सभी लोग मिलकर के ग्राम प्रधान को, भाई हमारी ये समस्या यहाँ पे रुक रहा है, तो उस एक टाइप के पेपर जो इकट्ठे करके जो भी संबंधित अधिकारी है, भाई हमारे गाँव की ये समस्या है, आप इसको हल करिए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्यों नहीं हल होगा। कुल मिलाकर जो गांव में जो सचिवालय बनते हैं, वो गांव की मतलब कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा मिलती हैं, उन योजनाओं का लाभ और हानि और उसके विषय में बात करने के लिए सचिवालय बनाया जाता है, उस समस्या को समाधान करने के लिए। सचिवालय तो खुलते ही नहीं है सर, अधिकतर देखिए खुलते नहीं है, तो हम लोगों के बीच में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं, बहुत बड़ी कमियां हैं, जो यानी कि इसके ऊपर आवाज नहीं उठाते हैं। देखिए इसमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जी जी, गवर्नमेंट ने बनाया, हमारी सुविधा के लिए बनाया है, अपनी सुविधा के लिए बनाया। इसमें देखिए आपका भी समय बचेगा और गवर्नमेंट का भी समय बचेगा, फिर वहां लोग तहसील के चक्कर काटने से बचेंगे, लोगों का आने जाने का पैसा, यानी कि जो है ये बहुत बढ़िया स्कीम है, बहुत सुंदर, जिसने भी डिजाइन किया है बहुत बढ़िया डिजाइन किया है, मगर उसका सही ढंग से कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। जनता जागरूक ही नहीं है। सचिवालय ढेर सारे काम हो रहे हैं, सब ऑनलाइन, जो कंप्यूटर संबंधित ऑनलाइन फ्री पोस्ट काम हो रहा है, मगर फिर भी जनता जाकर मार्केट में जनसेवा केंद्र पर पैसे दे रही है, और यहाँ पे फ्री में काम होता है। जो ऑपरेटर बैठाए गए हैं सरकार के द्वारा यहाँ गाँव में, तो देखिए वो गवर्नमेंट ने योजना तो बहुत सही बनाई है, उसको सही ढंग से उसको जो है जमीन पे नहीं उतार पाई, कहीं पे कोई चेकिंग नहीं है, कैसे क्या काम हो रहा है कुछ यानी कोई मतलब ही नहीं है। आपने देखा कि एक रसड़ा तहसील में संजीव गिरी करके समाज सेवी थे, उनके साथ भी लेखपालों के द्वारा हाथापाई हुई, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, उसके विरोध में उन्होंने बोला तो उनके साथ हाथापाई हुई, मारा पीटा गया और तमाम तरह के मामले वहां पे हुए और बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जिसमें नहीं वो देखिए वो बड़ा मुद्दा था ही। और ऐसे ही संजीव गिरी जैसे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, जो नवयुवा है, नवयुवक हैं, ऐसे मामले को जहां पे गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, किसी की गर्दन नहीं काट रहे, कोई डकैती नहीं कर रहे, फिर अपना हक ही तो अपने यानी कि जो है जो हमारा सिस्टम है उसके खिलाफ, गलत के खिलाफ हम बोल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। तो संजीव ने जो है सिर्फ गलत के खिलाफ आवाज उठाई और उसको वहां पे लेखपालों ने मारा। फिर संजीव को रचना तहसील में 2 दिन तक 3 दिन तक आमरण अनशन में बैठना पड़ा, तब जाकर के यानी कि उसके खिलाफ मुकदमा लिखा, लेखपालों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और 2 लेखपाल निलंबित भी हुए। मगर लेखपालों ने एक फर्जी मुकदमा संजीव गिरी के खिलाफ लिखवाया, तो खैर ये तो सिस्टम में चलता रहता है, मुकदमा खारिज हो जाएगा। मगर ऐसे ही लोगों को, संजीव गिरी जैसे ही लोगों को आना पड़ेगा और लोग कुछ सीखें। अब देखिए युवा को हालांकि सीखना चाहिए कि भाई एक आदमी ऐसा कर रहा है तो मैं भी उसी राह पे चलूं, अगर नहीं चल सकते तो कम से कम उसका समर्थन तो दें, उसके साथ में खड़े तो हों। मगर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लोग जो है सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, हमारा काम हो गया बस खत्म। वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही अहम सवाल है कि योगी सरकार के द्वारा यही नारा लगाया गया कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, लेकिन जो भी भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं, जमीन से जुड़े मामले होते हैं, और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई किसी भी तहसील पे ठोस कार्रवाई के रूप में जमीन से मामले जो जुड़े हुए हैं उन पर अभी तक नहीं हुआ। देखिए गवर्नमेंट सब जानती है और मगर गवर्नमेंट करना भी नहीं चाहती है। अधिकारियों के ऊपर गवर्नमेंट की कोई यानी कि जो है लगाम नहीं है, अधिकारी मनमौजी हो गए हैं, जैसे उनके मन में आ रहा है। उनको डर तो, सरकार का डर तो है ही नहीं। ये लूट नहीं, मैं तो हमेशा खुलेआम बोलता हूँ ये लोग डकैत हैं। 2 चीज देखिए, एक पुलिस थाना और एक तहसील, राजस्व विभाग से सभी आदमी परेशान है और उस पर सरकार का कोई जोर नहीं है। कुछ लोग आगे भी आते हैं तो कुछ यानी कि नियम कानून ऐसे बने हुए हैं कि नहीं जा सकते। जैसे कि हमारे गांव में इतना यानी कि गड़बड़ झाले हुए हैं
मैं इनके ऊपर मुकदमा करना चाहता था, मैं कोर्ट में भी गया, मगर वहां पे ये बोला कि भाई अगर आपके नाम से जमीन नहीं है तो आप नहीं कर सकते। मेरे नाम से कोई जमीन है नहीं, जमीन हमारे पिता के नाम से। लोगों का ये आरोप रहता है कि आप ज्यादातर पर्सनली मामलों में ही आप उग्र होते हैं, या मान लीजिए उस पर कार्रवाई करने के लिए करते हैं, धरना देते हैं। ऐसा क्या मतलब लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि बस आप पर्सनली काम के लिए, अगर मैं मान लेता हूं कि आप पर्सनली भी काम के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उन लोगों को भी तो पर्सनली अपना काम करना चाहिए कुछ। तो देखिए वो लोग कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई किसी की, देखिए किसी की जुबान कोई बंद नहीं कर सकता। कोई कहता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या सही है और क्या गलत है। मैं गलत के खिलाफ चाहे कोई भी हो मेरे पास में आएगा, मैं उसकी आवाज बन के खड़ा रहूंगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। गलत है तो जहां तक मेरे से हो सकता है मैं वो करूंगा। और जहां तक पर्सनली की बात है तो आप देख ही रहे, मैटर उठा करके देख लीजिए, मेरा पर्सनल कोई मामला हो तो, पर्सनल मेरा मामला हो तो कोई बताइए जहां पे मेरा पर्सनल फायदा हो रहा हो या अपने हक के लिए मैंने बोला हो। देखिए आप हैं यहाँ पे, और एक विनोद मानव जी को आप जानते हैं? जी अच्छी तरह जानता हूँ। आपसे उनसे बात हुई है? हाँ कई बार हुई है, फोन पे ही बात होती रहती है, तस्वीर मुलाकात हुई है। वो भी देखता हूँ कि अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भ्रष्टाचार का विरोध करते रहते हैं। उन्होंने भी अपने पोस्ट फेसबुक पोस्ट पे लिखा है कि जो चकबंदी का मामला है बहुत भ्रष्ट लिपित है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा उन्होंने। अभी देखिए, अभी 2022 में इसी मामले को लेकर के आपको याद होगा हमने तहसील बेलसरा रोड में धरना प्रदर्शन किया था, और बकायदा डब्बे में उन अधिकारियों के लिए भीख मांगी थी जिनका सरकार की तनख्वाह से पेट नहीं भरता है। तो पूरे भीख में 202 रुपए इकट्ठे हुए थे, उसका हमने ड्राफ्ट बनवा के माननीय योगी आदित्यनाथ को भेज दिया था कि जिन अधिकारियों का पेट सरकार की तनख्वाह से नहीं भरता है, इस 202 रुपए की भीख हमने इकट्ठी की उन अधिकारियों में बांट दिया जाए। सर एक सवाल है कि जिन कर्मचारियों, जिन अधिकारियों के खिलाफ हम लोग बात करते हैं, जो सैलरी पाने के बाद ही भ्रष्टाचार करते हैं, तो उन लोगों को तो हमारी बातें बहुत बुरी लगेंगी। देखिए वो लगती रहे, चोर है डकैत है तो उनको अच्छी बातें कब यानी कि अच्छी लगेगी, उनको जो सच्चाई जो है हमेशा बुरी लगेगी। सच्चाई जो है हमेशा बुरी लगेगी। जो लोग भ्रष्टाचार से बहुत दूर रहते हैं, जो कर्मचारी थाने पर हो या तहसील पर हो, उन लोगों को तो हमारी बातों से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, मगर लोग जो है साथ नहीं आते, साथ जुड़ते नहीं है। अब ये देखिए, यहीं पे देखिए कितने मामले मैंने उठाए मगर कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ में पीछे खड़ा नहीं होता कि भाई हम सिर्फ साथ में खड़े रहेंगे तो भाई हमारा भी नाम आ जाएगा। जी डरते हैं लोग। यही बात है। अभी देखिए इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के देखिए पिछले दिनों में नवंबर में 2023 में थाने में मेरी पिटाई भी कर दी थी पुलिस ने, और पुलिस मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर दी, फिर भी यानी कि जो है उसी मामले को लेकर के एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे। मनोज कुमार सिंह थे थानाध्यक्ष, तो हम धरने में पति पत्नी बैठ गए थे जी। तो अभी देखिए अपनी लड़ाई जब हम नहीं लड़ेंगे और सही चीज के ऊपर, तो फिर कौन हमारा साथ आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए सुपर हिंदुस्तानी मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।